लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेडिटेशन करने से क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाने लगती? मैं कहूँगा बिल्कुल जाने लगती है। जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है, बस वो बेहतर करता चला जाता है या होता चला जाता है। जब आप अस्तित्व होते हैं तो चीज़ें होना होता है, फिर कर्म भी नहीं रह जाता। कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब आप सोच कर देखिए कि अभी हमारी हम जो कुछ भी हैं, एक व्यक्ति जो कुछ भी है वो क्या है? बहुत सारे जानकारी का एक ढेर है। जब जे कृष्णमूर्ति ये बोलते हैं, अब चूंकि सांख्य थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब जे कृष्णमूर्ति ये बोलते हैं ना कि हमें ऑब्जर्व करना, सिर्फ ऑब्जर्वर होना है, तो वो एक साथ एक कंडीशन ये भी लगाते हैं कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है ये भी महसूस करना। ऑब्जर्वर ऐसा तो नहीं है कि वही ऑब्जर्व कर रहा है जो एक ढेर है। हम भी क्या है, हम बहुत सारे विचारों का एक पिंड बन गए। एक व्यक्ति से आप उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? मैं फलाने सिंह का बच्चा हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसका भाई हूँ। ये क्या है? ये सिर्फ एक स्मृति ज्ञान है, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। तो कृष्णमूर्ति ये बोलते थे कि आपको पता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जर्वर ही सिर्फ उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हो, एक विचारों को देख रहा हो और विचार ही देख रहे हों। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बोलते थे इसके और गहरे उतरे, इसके और गहरे आयाम में जाएं कि क्या सिर्फ ये विचारों का पिंड है, सिर्फ ये विचारों का एक स्रोत है, एक व्यक्ति, मैं, आप, जो कोई भी हैं, या इसके अलग भी कोई परे का आयाम है। वो ये कहते थे सबसे मुक्ति जो संपूर्ण मुक्ति जो है वो है विचारों की मुक्ति। सारे विचार खत्म हो जाएं, हमारा सारा जो मैं है, जो सारा स्मृति ज्ञान है, वो कहते थे इससे मुक्त यदि आप हो गए, ज्ञान से यदि मुक्त हो गए तो आप संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए। क्योंकि ज्ञान की परत ही हमारे जो बोध है उसको ख़त्म कर देती है। आपको किसी ने बोल दिया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, आपके दिमाग के गहरे स्तर में, चूंकि आपने ये 100 बार सुन रखा है, आप गहरे स्तर में हैं। अब कोई भी यदि कुछ और बोलता है कि नहीं शाहजहां ताजमहल किसी और व्यक्ति ने बनवाया था, तो आप उसके सामने खड़े हो जाए। आपने नहीं पता, आप थे ही नहीं उस समय जब ताजमहल बन रहा था, क्या था, पर किसी व्यक्ति के बोलने से ये कहलाता ज्ञान की परत। अब आप भिड़ गए उससे। वो ये बोलते थे ज्ञान से पूरी तरह से मुक्ति, यदि आप एक आईने पर से जो धूल की परत हटा दें तो आप वो देख सकते हैं जो एक्चुअल है। और मैं तो कहूँगा कि आईना भी नहीं रहता। इसको हम एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 100 में से 90 लोग ध्यान की जब शुरुआत करते, मेडिटेशन की जब शुरुआत करते, तो हमेशा से ये पूछते हैं कि क्या मिलेगा। तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और जो कुछ है वो चला और जाएगा। यदि आपने लालच है, चला जाएगा। आपका जो प्रेम, जो अटैचमेंट वाला प्रेम है, वो चला जाएगा। शुद्धतम प्रेम बचेगा जो सभी के लिए रहेगा। फिर मैं इसको प्रेम करूँगा, इसको नहीं करूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और आप खोएंगे ही। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, जो कुछ भी मिला है उसका बुद्ध होगा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आपने इतना समय लगाया, आपने 6 साल घर से दूर रहे और आपने इतनी मेहनत करी, ध्यान करा, योग करा, तप करा, क्या मिला आपको? तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो लाओ त्सु ने दिया था। उन्होंने कहा मिला कुछ भी नहीं, बस वो बोध हो गया जो मिला हुआ था उसका। ये जान लिया कि सब कुछ था, बस एक भ्रम था कि कुछ खो दिया है। और वो भ्रम जैसे ही ख़त्म हो गया, वो परत जैसे ही हट गई, सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। एक पर्दा था सामने जो हमने खुद ही लगा रखा था, वो पर्दा हट गया, सब कुछ दिख गया। अब ये धीरे धीरे करके होगा, ऐसे नहीं होता कि हम गए। और कभी कभी अचानक भी हो जाता है कुछ लोगों के जीवन में। ये शायद यदि वो पूर्व जन्म को मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, कि उनके जीवन में अचानक से ऐसे घटता है कि सब कुछ साफ हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक सडनली हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, आत्मबोध हमारा जागृत हो जाता है। तो कई सारे लोगों को ऐसे होता है, अचानक बैठे बैठे ही या कभी कुछ कर रहे हों और उनको आत्मज्ञान हो गया। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं, किंतु हमें तो अभी कुछ प्रयास तो करने ही चाहिए। हम इसी भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि हमें बैठे बैठे हो जाएगा। तो कम से कम अपने विचारों को हम शांत करें, और जितना अधिकतम शांत हो सके तो हम ये जान पाएंगे कि वो मिला ही हुआ है, शांति मिली ही हुई है। किंतु आपने क्या कर रखा है कि होम लोन आपने लेना नहीं चाहिए था, 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए का ले लिया, अब EMI भरी नहीं जा रही, तो वो EMI की अशांति है, आपकी अशांति नहीं है। आप अंदर से बिल्कुल शांत हैं, आप जो हो सकते हैं बिल्कुल वही हैं, किंतु उस EMI की अशांति को आपने अपनी अशांति मान लिया कि मैं अशांत हूँ ये, और इससे सिर्फ कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी।
जब तक आप ये नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप कैसे काम करते हैं, तब तक आप कभी भी बाहर की चीज़ों को नहीं समझ सकते, आप पूरे आयाम को नहीं जी सकते। ये जीवन एक बड़े स्तर पे जीने का मामला है।